नमस्कार मित्रों, राजनीतिक विश्लेषण के नए अंक में आपका स्वागत है। 2027 का चुनाव अभी तो यूं तो 1.5 वर्ष है, लेकिन सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी पीडीए के फार्मूले के तहत चुनाव लड़ रही है और पिछड़ी जातियों में जो सबसे यादव के बाद जो सबसे मजबूत जाति है कुर्मी बिरादरी, उसको साधने के लिए अभी से प्रयास उसने शुरू कर दिया है। लगभग 20 प्रत्याशियों को टिकट देगी समाजवादी पार्टी। 2022 के चुनाव में लगभग 42 विधायक कुर्मी बिरादरी से चुने गए हैं और लोकसभा के चुनाव में 2024 के लगभग 7 सांसद समाजवादी पार्टी से और 4 संसद सांसद भारतीय जनता पार्टी, कुल मिला के 11 सांसद चुने गए। कुर्मी बिरादरी का महत्व तो बहुत ज़्यादा है मित्रों, क्योंकि यादव के बाद कोई मजबूत जाति अगर पिछड़ी जाति में आती है तो कुर्मी। हालांकि कुर्मी बिरादरी खाने कमाने वाले होते हैं, कृषि व्यवसाय करने वाले होते हैं, लेकिन विगत दिनों जातिवाद की राजनीति से वो भी प्रभावित हुए और जाति के समीकरण को देखते हुए सभी पार्टियां सभी जातियों को साधने में लगी हैं। 7 से 8% लगभग संख्या कुर्मी वोटरों के है उत्तर प्रदेश में। अब हम सिलसिलेवार शुरू करते हैं कि आखिर समाजवादी पार्टी किसको टिकट देगी। नंबर 1 पर है राकेश वर्मा। राकेश वर्मा, बेनी प्रसाद वर्मा समाजवादी पार्टी के संस्थापक जो सदस्य थे, मुलायम सिंह के अच्छे मित्र थे, उनके सुपुत्र हैं। उनको समाजवादी पार्टी अब की बार टिकट देगी कुर्सी विधानसभा से। केवल 217 वोटों से 2022 के चुनाव में राकेश वर्मा को हार का मुंह देखना पड़ा और वहीं पर उनकी पुत्री है श्रेया वर्मा, जो कि गोंडा से लोकसभा का चुनाव लड़ी, बहुत अच्छी टक्कर दिया। उनको हार का मुंह तो देखना पड़ेगा, लेकिन गुड लिस्ट में है समाजवादी पार्टी के लिए, इसलिए समाज पार्टी उनको भी टिकट दे सकती है। उसके बाद सबसे मजबूत दावेदार है समाजवादी पार्टी की पल्लवी पटेल। पल्लवी पटेल के बारे में कहा जाता है कि अपने सिंबल से लड़ेगी या समाजवादी के सिंबल से लड़ेगी। अभी बड़ा कंफ्यूजन है। बीच में समाजवादी से पार्टी से रिश्ते तल्ख हो गए थे, लेकिन इधर रिश्ते उनके मधुर बन गए हैं, इसलिए पल्लवी पटेल समाजवादी की पार्टी के टिकट या अपने सिंबल पर समर्थन समाजवादी पार्टी से ही अप्रत्यक्ष रूप से लड़ेगी। उसके बाद आते हैं नरेंद्र सिंह वर्मा। नरेंद्र सिंह वर्मा 4-5 हज़ार वोटों से हारे थे, लेकिन अब की बार चुनाव में टिकट उनको अवश्य देगी समाजवादी पार्टी। उसके बाद आते हैं डॉक्टर सुनील सिंह पटेल। चुनार विधानसभा, पेशे से शिक्षक हैं, 1,40,000 के लगभग वोटर हैं चुनार में, इसलिए उनकी मजबूत दावेदारी को देखते हुए उनका लड़ना और जीतने में भी कोई अप्रत्याशित नहीं है, जीत वो सकते हैं। उसके बाद आते हैं मित्रों आशुतोष वर्मा। डॉक्टर आशुतोष वर्मा लखनऊ से लड़ेंगे। लखनऊ शहर से आशुतोष वर्मा को प्रत्याशी बनाया जाना था, लेकिन ऐन मौके पर रविदास मेहरोत्रा समाजवादी पार्टी के लड़ गए। चूँकि उनका मुकाबला राजनाथ सिंह से था, भारत सरकार के जो रक्षा मंत्री हैं, हार का मुंह देखना पड़ा। लेकिन डॉक्टर आशुतोष वर्मा जी की इमेज बहुत अच्छी है, उनके बहुत से हॉस्पिटल हैं लखनऊ में, उनको समाजवादी पार्टी कहीं न कहीं विधानसभा का टिकट देगी। उसके बाद आते हैं अशोक पटेल, पूर्व सांसद फतेहपुर। प्रदेश अध्यक्ष चूँकि वहाँ पर उतार दिया 2024 के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने, इसलिए उनका टिकट कट गया, लेकिन अशोक पटेल को अब की बार टिकट अवश्य मिलेगा। आर.के. वर्मा, रानीगंज विधानसभा प्रतापगढ़, इनका भी टिकट लगभग तय है, क्योंकि ये कई बार चुनाव लड़ चुके हैं, हार भी हैं, एक आध बार जीते भी हैं, लेकिन इनका कद बहुत अच्छा है। उसके बाद आते हैं मित्रों राम सिंह पटेल। राम सिंह पटेल पट्टी से, प्रतापगढ़ से 17 में चुनाव हार गए, लेकिन 2022 में चुनाव जीत चुके हैं। 12 में जीते थे, 2022 में हारे थे। कैबिनेट मंत्री मोती सिंह को इन्होंने हराया, इसलिए इनका कद बहुत बड़ा है, इनको समाजवादी पार्टी टिकट देगी। उसके बाद आती है छाया वर्मा। छाया वर्मा को उम्मीद है कि जलालपुर से इनको लड़ाया जाएगा। छाया वर्मा
वर्तमान सांसद लालजी वर्मा अम्बेडकर नगर की सुपुत्री हैं। उसके बाद आते हैं दूधनाथ पटेल। दूधनाथ पटेल फाफामऊ या फूलपुर कहीं से लड़ाए जा सकते हैं, क्योंकि फूलपुर और फाफामऊ से 2022 में समाजवादी पार्टी ने ट्रायल लिया था, वहाँ पर हार गई थी। इसलिए समाजवादी पार्टी अब की बार मुस्लिम प्रत्याशी को न देते हुए दूधनाथ पटेल को वहाँ से टिकट देगी। उसके बाद आते हैं आस्था सिंह पटेल चायल विधानसभा से। इनको समाजवादी पार्टी अवश्य लड़ाएगी। उसके बाद मुगराबाद शाहपुर के विधायक संदीप पटेल जी, संदीप पटेल को भी समाजवादी पार्टी अब की बार लड़ाएगी। कुर्मी दावेदारों में मजबूत दावेदार माने जाते हैं। वीर सिंह पटेल ददुआ परिवार, ददुआ जो डकैतों का परिवार था, हालांकि ये 2022 के चुनाव में टिकट नहीं लेना चाह रहे थे, लेकिन इनको मान मनोबल करके अखिलेश यादव ने टिकट दिया। इनको हार का मुंह देखना पड़ा, 1000-1200 वोट से हार गए, लेकिन गुड लिस्ट में इनके हैं, इसलिए अखिलेश यादव इनको भी टिकट देंगे। उसके बाद आते हैं सुरेंद्र सिंह पटेल वाराणसी से सुरेंद्र सिंह पटेल, जो कि मोदी सिंह के खिलाफ लड़ने की संभावना थी, लेकिन सीट चली गई कांग्रेस में, इसलिए अजय राय को यहाँ से चुनाव लड़ना पड़ा। लेकिन सुरेंद्र सिंह पटेल गुड लिस्ट में है, इसलिए समाजवादी पार्टी उनको टिकट देगी। उसके बाद आते हैं समाजवादी संदीप पटेल बेजा के विधायक हैं। अब की बार हारे थे चुनाव, लेकिन फिर भी इनको पार्टी रिपीट करेगी। भागवत शरण गंगवार पीलीभीत से चुनाव लड़े थे, हार गए थे। लोकसभा का चुनाव भी इनको लड़ाया गया, लेकिन हार गए। भागवत शरण गंगवार को समाजवादी पार्टी टिकट देगी। उसके बाद आते हैं बाल मुकुंद पटेल मिर्जापुर, लोकसभा संवाद से सांसद रह चुके हैं, इनको भी समाजवादी पार्टी टिकट देगी। अतुल चौधरी जी बस्ती से विधायक हैं, इनको भी समाजवादी पार्टी टिकट देगी। उसके बाद निर्भय सिंह पटेल की दावेदारी मजबूत है। योगिता निर्भय पटेल मड़ियाहू से, इनको भी समाजवादी पार्टी टिकट देगी। ये 20 दावेदार समाजवादी पार्टी के हैं, लेकिन अभी दावेदारों की संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि पीडीए के फार्मूले पर समाजवादी पार्टी काम कर रही है। इसलिए कुर्मी वोट को टिकट देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। ये संख्या 2-4 बढ़ सकती है, हो सकता से इसमें से 1-2 कट जाए। लेकिन देखते रहिए अयोध्या दर्पण, भविष्य में क्या होता है। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद।